आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार सरकार में रही, मुख्यमंत्री पद भी मिला, उसके बाद भी आप उनके साथ लोकसभा लड़ते रहे। 2019 में भी आपको जनमत मिलता है, आपको जनादेश मिलता है। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि जब तक आप उनके साथ हैं तब तक अचानक से ताबूत से निकलता लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब आप छोड़ के चले जाते हैं तो मित्रपाय हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। लेट मी कंप्लीट। सवाल समझ में आ गया। 10 मोर सेकंड। मैम, मेरा सवाल ये है कि कल को जैसे अमित शाह जी ने भी कहा है कि एनडीए की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार आते हैं, कल को उद्धव ठाकरे अगर की पार्टी ज्वाइन करती है एनडीए को, तो क्या आपका यही स्टैंड रहेगा? और मुझे आखिर में बस यही एक है, मैं बशीर बद्र के शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये ख्याल रहे, दुश्मनी जमकर करो मगर ये ख्याल रहे कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। हम तो वो भुक्तभोगी हैं जिन्होंने प्रजातंत्र का भी गला घोटते हुए देखा, संविधान का भी गला घुटते हुए देखा। मैं बताती हूं कैसे। शेड्यूल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप जाकर पढ़िएगा। एंटी डिफेक्शन, बहुत अच्छा बोला आपने। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है अगर 2/3 भी आपकी पार्टी से निकल जाते हैं, पार्टी का जो मुखिया होता है वो पार्टी का लीडर होता है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर इज अबव योर लेजिस्लेटिव लीडर, अबव योर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और वही निर्णय लेता है कौन लेजिस्लेटिव लीडर, कौन पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। मैं आपको एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़िए इस केस पर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें कही। उन्होंने कहा जो गवर्नर ने किया काम वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, आप सवाल जवाब सुन लीजिए ना, इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कोट कर रही हूं आपको, जो गवर्नर ने काम किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़कर संविधान को बिलीव कर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। रही बात अलायंसेस की, कि हमने अलायंस में लड़ा, और अलायंस में जब लड़ा तो हाँ, हम सत्ता में भी आए। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, महाराष्ट्र से आती हूं, महाराष्ट्र में दादाजी महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन थी, और उसका हाथ में हाथ बढ़कर हमने अपना पूरा अलायंस का धर्म निभाया 25 साल। 25 साल ना दाएं देखा ना बाएं देखा, जो धर्म होता है अलायंस का राजनीति में, वो धर्म निभाया। धर्म ये भी होता है कि अगर कोई वादा किया जाता है प्री पोल अलायंस करने के लिए, उस अलायंस को निभाया जाता है, उस प्रॉमिस को निभाया जाता है। और अगर प्रॉमिस नहीं निभाया गया है तो पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल रास्ता चुनेंगी। अगर हमने धर्म, अपने पॉलिटिकल अलायंस के धर्म के खिलाफ कोई काम किया हो तो आप मुझे चैलेंज करिए, या तो आप कहें कि जो आप कह रहे हैं बकवास है, कि आप कहते हैं प्री पोल अलायंस में जो कमिटमेंट था अमित शाह जी का, जैसे उन्होंने बिहार में जीतते तो ज्यादा नंबर से भारतीय जनता पार्टी है, सरकार बनती है नीतीश कुमार की, हम तो इक्वल अलायंस पार्टनर से, हमने कहा 2.5 साल हो जाए, आपने कहा हाँ कर लो, और आपने वादा किया, तो वादा खिलाफी तो जिसने की, हमने उसके खिलाफ काम किया, हम करेंगे। और जिन्हें प्रजातंत्र का गला घोटा और संविधान का गला घोटा है महाराष्ट्र में, हम करेंगे। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का पूछा। शरद पवार जी और अजीत पवार जी की पार्टी को स्प्लिट करने से पहले, जो 48 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, उनको फिर उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो अलायंस धर्म हो गया, नया अलायंस धर्म। हाँ, तो ये ना राजनीतिक हमसे सवाल पूछना है, बहुत अच्छा है, मैं तो जवाब दूंगी। दुख इस बात का होता है भारतीय जनता पार्टी जवाब से भागती है। प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा, ऑडियंस से कोई इतने बेबाक सवाल नहीं पूछे होंगे जितना मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब भी दे रही हूँ।